सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं परमजीत सिंह निमेश कुछ चर्चाएं करने वाले टॉपिक्स पे मैं चर्चाएं करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा स्टार्टअप निमेश इंटरप्राइजेज जो फर्म है उसकी प्री लॉन्चिंग हमने की थी आपकी 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार वाले दिन ठीक 12 बजे। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अच्छी तरीके से, यानी कि पूरे उस दिन हमने जो है औपचारिक रूप में अनाउंसमेंट की थी। औपचारिक रूप से जो है हमने अपनी फर्म की लॉन्चिंग की थी। अब एक ठीक प्रकार से, एक सही रूप में, एक सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से जो है क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में हम जो है एक बार पुनः कंपनी की ठीक प्रकार से लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो उसमें मैं आप सब लोगों को इनवाइट भी करता हूं, स्पेशली हमारे निमेश एंटरप्राइजेज फर्म से जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टाफ में मेंबर्स जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी टीचर्स, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं जो है निवेदन और जो है कहना चाहूँगा, निमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है उस दिन आएँ। तो वो डेट आपकी जो है 1 जनवरी 2025 रहने वाली है, यानी कि नव वर्ष, यानी नई वर्ष को, नई साल को हम जो लोग हैं आपकी निमेश एंटरप्राइजेज फर्म का एक सही रूप से जो है उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। उसी दिन सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित रूप से हमारा एप्लीकेशन ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि लर्नोस्फेयर के नाम से होगा, अवेलेबल होगा। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी जो है उसी दिन लाइव होगी, जो कि उसका URL www.buyyourcourse.com रहने वाला है। जैसे बुक माई शो है, ठीक इसी तरीके से हमारा बाय योर कोर्स वेबसाइट एक रहने वाली है। बाकी प्लेटफॉर्म की बात करूं तो प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है वो निमेश ब्रदर्स कंपनी फर्म के नाम से रहने वाला है। बाकी हमारा जो बिजनेस है वो निमेश इंटरप्राइजेज नाम से रजिस्टर्ड है। हमारा उद्देश्य संपूर्ण भारत के अंदर हम जो अखंड भारत को जो है सशक्त, समृद्ध और शिक्षित करना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के पहले महीने अगर कोई भी विद्यार्थी हमसे जो है प्रीमियम लेता है तो सिर्फ 1 रुपये उसको जो है पे करना होगा। 1 रुपये में पूरे 30 दिन तक जो है, 31 दिन तक, क्योंकि जनवरी का महीना 31 का होता है, 31 दिन तक जो है पूरे के पूरे 1 महीने नेट हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ 1 रुपये के अंदर। नेक्स्ट मंथ जो है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, लेक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करा रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो आप उसको रिन्यू करा पाएंगे, जिसका रिन्यूअल जो चार्ज रहने वाला है सिर्फ 100 रुपये रहेगा। यानी कि पहले महीने 1 रुपये में आप पढ़ने वाले हैं, दूसरे महीने इसका रिन्यूअल 100 रुपये होगा। बाकी इन फ्यूचर अगर फर्म चाहेगी, कंपनी चाहेगी, अगर ज़रूरत होगी कंपनी की ग्रोथ में, तो हम लोग जो है उसका चार्ज भी जो है यथा समय पर जो है बढ़ाते रहेंगे। जब भी चार्जेस हम बढ़ाएंगे, फीस का चार्ज बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने से पहले आप लोगों को जो है नोटिफाई किया जाएगा, आप लोगों को जो है सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही मैं जितने भी मेरी जान पहचान के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जब किसी भी व्यवसाय की, किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, ये गेट लगा के आप आ जाइए। तो बिजनेस में सबसे छोटा जो बिजनेस होता है ना मनीष जी, वो MSME में होता है। MSME होता है, एक मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी इसके अंदर बिजनेस आते हैं आपके जो है 5 लाख तक के, 25 लाख तक के और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक के। यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिनके टर्नओवर सालाना 50 लाख रुपए तक का जो इनकम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, वो बिज़नेस इसके अंदर आते हैं।
तो हमारा जो बिज़नेस है वो इसी एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है। सबसे छोटा जो पायदान होता है, जो सीढ़ी होती है, जो स्टेप होता है, वो एमएसएमई ही होता है। ठीक है, इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, जो हमारा रजिस्टर्ड है। तो हमारा जो उद्यम नंबर है यूपी 8500 हमारे मथुरा का वो है कोड, यूपी 8500 18560 हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है। फर्म का नाम निमेश इंटरप्राइजेज़ के नाम से है। ठीक है, जैसे निमेश इंटरप्राइजेज़ का मतलब है जैसे आप महाराणा राणा लगाते हैं, कुछ त्रिपाठी चतुर्वेदी ऐसे लगाते हैं अपना सरनेम, वही ये हमारा नाम का टाइटल है निमेश इंटरप्राइजेज़ के नाम से रजिस्टर्ड है। तो बाकी इसमें हम लोग जो हैं जैसे हर फील्ड होते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो या स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हो, तो यहाँ हमारी जो फर्म है एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम लोग जो है काम करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेक्टर की बात। बाकी इसके अलावा बात करें हमारा इसके पीछे जो उद्देश्य रहने वाला है, वो उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कुछ लोग ऐसे हैं आज भी हमारे भारत के अंदर, कुछ लोग इतने मतलब पिछड़े हुए हैं कि वो लोग ना पैसे की तंगी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और फिर आगे चल के वो दोष देते हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम से आकर के कि हम पैसे की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाए। काश हमारे पास पैसा होता तो आज ज़्यादा नहीं तो कम से कम चपरासी तो हम बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का गोल सिर्फ एक ही है कि कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि पैसे की तंगी की वजह से हम लोग ना पढ़ सके। उसमें हम लोग अपना जो है योगदान देने वाले हैं जितना हमसे हो सके। एजुकेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आते हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें चाहे वो बैग हो, चाहे किताबें हों, चाहे कापियाँ हों, पेन हो, ड्रेस हो, जूते हों, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित होती हैं वो सारी की सारी मुहैया कराने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से आप एज अ ट्रस्ट मान सकते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं है, काम ट्रस्ट की तरह ही करेंगे, हालांकि है बिजनेस। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग के पहले महीने जो है हम टीचर्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से जो ऐसे टीचर्स हम चूज़ करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वो तो हमारे साथ आएंगे ही क्यों, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सके किसी वजह से, जिनको पब्लिक लूजर्स कहती है, फेलियर्स कहती है, कहीं ना कहीं ताने मारती है पब्लिक, उन्होंने तैयारी की, कंपटीशन की किया किसी भी फील्ड में की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं अपने साथ। क्योंकि ऐसे लोग जो असफल लोग होते हैं, मेरा मानना है मनीष जी, उनके अंदर ना नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होती है। कभी भी अगर बैठना है ना, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है उसके पास नहीं बैठना चाहिए हमें, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो अनसक्सेसफुल है उसके पास बैठोगे तो हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है जो कि पैसों से भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का एक हम समूह बनाना चाहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो भी व्यक्ति चाहे हमारे साथ काम कर सकता है एकदम। अब इसके अलावा ये तो हमारे कुछ पिलर्स रहने वाले हैं। जैसे हमारा सबसे मेन जो पिलर्स रहने वाला है, सबसे पहले तो फर्म है, फर्म के बाद दूसरे नंबर पे हमारा स्टाफ है। स्टाफ जो पर्दे के पीछे काम करेंगे, यानी कि एक पर्दे के सामने मेहनत करते हैं, जो लोग हमें दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते लेकिन काम वो भी करते हैं, ऐसे ही स्टाफ रहेगा हमारा। स्टाफ के अलावा जो भी हमारा मटेरियल रेडी होगा, तैयार होंगे सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो हमारा स्टाफ करेगा। इसके अलावा टीचर्स जो टीच करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जहाँ से हमें इनकम आएगी, हमारा जो आय का स्रोत रहने वाले हैं, जो पैसा जो इनकम हमें आने वाली है वो स्टूडेंट से आने वाली है। इसके अलावा पेरेंट्स से भी हम जो कनेक्शन रखेंगे, जैसे आप समय समय पे आते हैं फीडबैक लेने के लिए, हम यही रखने वाले हैं। हम खुली छूट देने वाले हैं, आप साल के 365 दिन जो है टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई टीचर ना एफ करेगा ना बट करेगा, आपकी हाँ में हाँ रहेगी। आपने कहना है कि सर ये ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होगा, आप कहोगे कि सर ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होगा। यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के सोच के हिसाब से चलेगा, यहाँ अपनी नहीं चलाने वाले। हम यहाँ स्टूडेंट्स की सोच पर निर्भर हैं, टीचर्स की सोच पर निर्भर हैं, आप लोगों के हिसाब से चलने वाले हैं, पेरेंट्स के हिसाब से चलने वाले हैं। ये हमारा मोटो रहने वाला है। तो पहले महीने हम जो सिर्फ 1 रुपये में पढ़ाने वाले हैं मधु। जितने भी स्टार्टिंग में हम लोग कोर्स लेके आएंगे, चाहे किसी भी तरीके के कोर्स हों, फीस की बात करें तो सिर्फ 1 रुपये रखने वाले हैं पहले महीने। यानी पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है तो हमारा एक ऐप होगा प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। लर्नोस्फेयर उसका नाम होगा, लर्नोस्फेयर के नाम से। हमारी एक अपनी खुद की वेबसाइट
होगी जिस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द लाइव हो जाएगी, buyyourcourses.com के नाम से। वहाँ से भी आप जो है एनरोल कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एडमिशन फ्री एकदम। पहले महीने सिर्फ 1 रुपये में आपको प्रीमियम मिलेगा। 1 महीने तक आप जो है जिस भी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक आपसे नहीं होगी। उसमें हम लोग 3 फील्ड में काम करने वाले हैं। एक कंपटीशन, जो सरकारी नौकरी के लोग तैयारी करते हैं उसकी प्रिपरेशन। इसके अलावा जो एकेडमिक होती है, जैसे कोई 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, उन लोगों की एज ए ट्यूशन की तरह सब्जेक्ट्स भी हम जो है टीच करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ तीसरी, स्किल्स। आज की डेट में अगर कहीं जॉब पानी है इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, स्किल जिसे बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आपको कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए अच्छे से, इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अकाउंटिंग है, जीएसटी है, इनवॉइस बनाना, रिज्यूम बनाना, लेटर टाइप करना, एप्लीकेशन टाइप करना, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करना, ये स्किल्स हैं। तो ये भी कोर्सेज लेके आने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए जिस कोर्स को आप CFA को 12,000 में, 8,000 में, 10,000 में कर रहे हो, सिर्फ 1 रुपये में आप जो है महीने में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी सोच रहने वाली है, ठीक है। बाकी इसके 1 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर लोगों को हमारा जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स अगर पसंद आते हैं, कोर्सेज हमारी पढ़ाई पसंद आती है, हमारी मेहनत अगर रंग लाती है, तो हम उसकी जो फीस में जो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि 1 रुपये से आप समझते हैं कुछ नहीं होने वाला है। उसको तो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपये आपसे लेने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान फ्री में सारी चीज़ें बिल्कुल ही फ्री मिल जाती हैं तो उसको तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए 1 रुपया एक तरीके से वो बोलते हैं ना, सगुन के रूप में आप लोगों से लेने वाले हैं हम। उसके बाद अगले महीने उसकी फ़ीस 1 रुपये से 100 रुपये करने वाले हैं। यानी नेक्स्ट मंथ अगर आपको एजुकेशन अच्छी लगती है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, फिर आपको सिर्फ 100 रुपये देने होंगे। इन फ्यूचर अगर हम कभी भी फ़ीस बढ़ाएंगे तो आपको पहले नोटिफाई करेंगे कि हम बढ़ाने वाले हैं। आपको इंटरेस्ट होगा तो आप हमारे साथ रुके रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं रुकेंगे। बाकी मैक्सिमम फ़ीस जो है 5 साल का प्लान है अपना प्रोजेक्ट। 5 साल के अंदर इस 1 रुपये से लेकर के हम लोग 1 लाख रुपये तक का सफ़र तय करने वाले हैं। यानी स्टार्टिंग में हम लोग 1 रुपये फ़ीस रखने वाले हैं। जैसे जैसे हमें ग्रोथ मिलेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम जो प्राइस बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, 1 रुपये से डायरेक्ट 1 लाख नहीं करेंगे। जैसे जियो कंपनी ने स्टार्टिंग में जब उसका रिचार्ज आया था, रिचार्ज आने से पहले उन्होंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी थी। हम लोग फ्री ही पढ़ाने वाले, 1 रुपये में क्या है, फ्री है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही फ्री 1 रुपये में पढ़ाने वाले, धीरे धीरे उन्होंने रिचार्ज अपग्रेड किया था। फिर क्या है, उनका रिचार्ज समथिंग 119, फिर 155, 179, इसके बाद आपका 199, 239, 239 के बाद शायद 259 हुआ था, 299, अब वो आपका 349 का समथिंग हो गया है, शायद 399 के आसपास भी आ रहा है। धीरे धीरे बढ़ाया ना, एक साथ नहीं बढ़ाया उन्होंने। इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैक्सिमम लास्ट हम 1 लाख रुपये तक के रखेंगे इसके अंदर। ये तो हुआ मनीष जी कि आय का स्रोत रहेगा क्यों, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा, उनको पता तो होना चाहिए भाई यहाँ से पैसा आने वाला है, तब लोग बिलीव करेंगे। ये तो हमारा आय का स्रोत है। बाकी इसके अलावा यहाँ हमने स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है, हर व्यक्ति का ध्यान रखा है। जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को क्या क्या देने वाले हैं, तो हमारे ऐप पे जो है हम उनको लाइव पढ़ाने वाले हैं और रिकॉर्डेड भी चीज़ें रहेंगी। यानी जैसे वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो अभी तो नॉर्मल ऐसे ही डाल देंगे। एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, जैसे लोग करते हैं। वहाँ लाइव कोर्सेज रहेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगे, ई लाइब्रेरी रहेगी। ई लाइब्रेरी का मतलब होता है कुछ PDFs रहेंगी जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप इस प्रीमियम को जब चाहें तब कैंसिल कर सकते हैं, कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें हम जो है बिल्कुल प्ले ग्रुप होता है, यानी कि प्ले ग्रुप LKG UKG से लेकर के टॉप लेवल तक यानी PhD लेवल तक मेरी सोच रहने वाली है। अगर टीचर्स का, भगवान का साथ रहा, समय ने साथ दिया, तो हम PhD लेवल तक की पढ़ाई अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। एक तरीके से आप ये समझ लो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह हमारा प्लेटफॉर्म काम करने वाला है, ठीक है। ये रहने वाला है हमारा स्टूडेंट प्लान। बाकी स्टूडेंट प्लान के अलावा हमने मनीष जी यहाँ पे ना, क्योंकि जब किसी भी फर्म की शुरुआत होती है या हम कोई भी मकान बनाते हैं या हम शादी करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है। तो फंड की हमारी फर्म को भी ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो फंड के लिए हमने 10 इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए हैं, बिजनेस प्लान बनाए हैं। इसमें से पहला प्लान हमारा शेयर मार्केटिंग बेस्ड है। जैसे शेयर मार्केटिंग क्या होता है, शेयर्स खरीदते हैं लोग, कुछ समय तक वेट करते हैं, या तो शेयर की प्राइस बढ़ती है या शेयर की प्राइस घटती है। बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, घटती है तो लॉस जाता है। सेम हम अपनी जो फर्म है निवेश ब्रदर्स एंड कंपनी NV.com, इसके 10,000 शेयर्स जो मार्केट में सोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं। पर शेयर की कीमत सिर्फ 10 रुपये रखी है। यानी किसी भी व्यक्ति को हमारी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम से मिनिमम वो 10 रुपये तक कर सकता है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। इसमें टोटल शेयर्स 10,000 हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 1 लाख रुपये है। ये हमारा पहला प्लान है शेयर मार्केटिंग के। मिनिमम आपको जो है इसमें 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। लॉस होता है तो, प्रॉफिट होता है तो, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा अगर आप 3 महीने से पहले आप बोलते हैं कि सर नहीं, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए, तो इसमें कंडीशन ये है, जैसे LIC वगैरह कंपनियां करती हैं, समय से पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो कुछ डिडक्ट हो जाता है, यानी कट के मिलता है यहाँ, यानी कि 50% पैसा कट के मिलेगा अगर समय से पहले आप निकालोगे तो। बाकी मैं, क्योंकि मैं इस कंपनी मैंने बनाई है, स्टार्टअप मेरा है, तो मैं तो ये सोच के चलूँगा कि आने वाले 5 साल के अंदर एक शेयर की जो कीमत हमारे 10 रुपये है, मैक्सिमम इसको 10,000 तक पहुँचाऊँ। 10,000 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है 10,000 गुना प्रॉफिट हो जाएगी, 10,000 गुना बड़े हो जाएंगे हम लोग। आप समझ सकते हैं 10,000 गुना कितना हो जाएगा। सेकंड प्लान है हमारा, जैसे कोई व्यक्ति ये बोले कि ये तो था अनगारंटेड, इसमें गारंटी नहीं है, पैसा डूब भी सकता है मनी से और बन भी सकता है प्रॉफिट। लेकिन हमारे 9 प्लान ऐसे हैं, बाकी के 9 प्लान जिसमें आपका फिक्स्ड है, जिसमें आपकी कोई रिस्क नहीं है, सारी रिस्क हमारी है, हमारी फर्म की रिस्क है। यानी वहाँ गारंटेड आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, वो सारी चीज़ें लिखित में है। ये सारी चीज़ें कोर्ट का जो पेपर है उसका बॉन्ड मिलेगा। कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर बाकायदा बॉन्ड मिलेगा, एफिडेविट मिलेगा, स्टैम्प पेपर मिलेगा। इसके अलावा सारे नियम शर्त कानून एकदम लिखित में होंगी, विद फर्म का सिग्नेचर, फर्म की मोहर, हमारे सिग्नेचर, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके सिग्नेचर, कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने समय के लिए किया है, हम लोग कितना प्रॉफिट आपसे बोल के चल रहे हैं, सारी चीज़ें मेंशन होंगी, जिससे कल को हमारी तरफ से कोई फॉल्ट होता है तो आप हमारे पास, हमारे ऊपर केस कर सकें, ठीक है। या फिर आप कोई गलती करते हो तो हम बोल सकें कि भाई 3 महीने मैंने बोला था, आप 3 महीने से पहले पैसा निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो कि 100% चाहिए, तो 100% नहीं मिलेगा। ये चीज़ पहले लिखी हुई है कि समय से पहले निकालोगे तो 50% कट के मिलेगा। उसलिए सारी चीज़ें लीगल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। दूसरा प्लान है, इसमें जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे दूसरे प्लान में 5,000 रुपये हैं, यानी मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपये करने पड़ेंगे, ना 5,000 से 1 रुपये कम लेंगे, ना 5,000 से 1 रुपये ज़्यादा लेंगे। एक व्यक्ति एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही प्लान में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। शर्त इसमें ये भी है, यानी 10 प्लान हैं, 10 प्लान में से एक व्यक्ति एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप कहें कि सर मुझे 10 प्लान में करना है, नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 10 पैन कार्ड चाहिए होंगे। ये रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। तो हमारे रूल ऐसा ही है कि एक व्यक्ति, जैसे मधु, इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 प्लान में नहीं करना, सिर्फ एक ही में करोगे, आप किसी में भी कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे आपने बोला कि सर मुझे दूसरे वाले में करना है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 5,000 रुपये होने चाहिए। सिर्फ 1 महीने वेट करना है मनीष जी, 1 महीने प्रॉफिट 12% का मिलने वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI 12% के हिसाब से 5,000 रुपये पे आपका 600 रुपये का प्रॉफिट बनता है। यानी 1 महीने बाद, जैसे आपने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया, 1 फरवरी तक आपको वेट करना है। 1 फरवरी को ही आपको जो है, जो आपने पैसा पूंजी लगाई थी, जो इन्वेस्ट किया था 5,000 रुपये, वो मिलेंगे सबसे पहले वो, और दूसरे नंबर पे जो प्रॉफिट बन रहा है कितना, 600 रुपये, 600 रुपये वो मिलेंगे, अब फ्री हो जाओ, ठीक है। तीसरा है, इसमें आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, इसमें 2 महीने इंतजार करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं भी कर रहे हो तो बिना पेशेंस कुछ नहीं होता है यहाँ, ठीक है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 2 महीने इंतजार करना है। यहाँ ROI 11% का है, 11% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है 2,016 रुपये। 10,000 रुपये वो मिलेंगे प्लस 2,016 रुपये प्रॉफिट वाले मिलेंगे। तीसरे प्लान में आपके पास जो 25,000 रुपये होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें आपको 3 महीने का इंतजार करना है। हर प्लान में हमने जो है 1 महीने का टाइम बढ़ाया है। 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 महीने इंतजार करो। 10% के ROI के हिसाब से आपको प्रॉफिट बनेगा 7,500 रुपये, 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से।
25,000 वो मिलेंगे, 7.5 वो मिलेंगे, यानी 32,500 रुपये हो गए। इसके अलावा 5वां प्लान है हमारा वेंचर कैपिटल। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये जमा करने हैं एक बार में, 4 महीने तक आपको वेट करना है। 9% ROI के हिसाब से हम आपको 18,000 का प्रॉफिट देंगे। 6वां हमारा प्लान है RD बेसिस का, रिकरिंग डिपॉजिट का। इसके लिए आपके पास जो है 75,000 रुपये होने चाहिए। 5 महीने आपको वेट करना है। 8% ROI के हिसाब से 30,000 का प्रॉफिट बना के देंगे। 7वां है म्यूचुअल फंड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये जमा करने हैं, 6 महीने तक आपको वेट करना है। ROI 7% रहने वाला है। 42,000 रुपये प्रॉफिट बनेगा नेट। 1 लाख रुपये जो आपने लगाया था वो मिलेंगे, 42,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ ही 8वां है हमारा इनकम बेसिस इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपये का है। आपको 12 महीने इंतजार करना है। 6% ROI के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है 1,08,000 रुपये। 1.5 लाख रुपये जो आपने लगाए थे वो पहले मिलेंगे, और जो प्रॉफिट वाले हैं 1,08,000 रुपये वो मिलेंगे। टोटल आपके 2,58,000 रुपये हो जाएंगे। 9वां प्लान है हाई रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए आपके पास 3 लाख रुपये होने चाहिए। वेटिंग पीरियड 2 साल का है, 2 साल इंतजार करिए। 5% ROI के हिसाब से 3,60,000 का नेट प्रॉफिट होगा। आपने 3 लाख लगाए थे, आपने जो लगाया था उससे ज़्यादा मिल रहा है आपको, 3,60,000 मिल रहा है, यानी कि 3 लाख। इन्वेस्टर का क्या है, इन्वेस्टर तो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो करोड़ों में भी करते हैं इन्वेस्टमेंट, अरबों खरबों में भी करते हैं। जैसे बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिलायंस ग्रुप है, और टाटा है, अडानी ग्रुप है, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें तो अरबों खरबों में होते हैं। 4,000 करोड़, 8,000 करोड़ ऐसे होता है। ये तो हमारे बहुत छोटे हैं, उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी लास्ट एंड फाइनल हमारा 10वां है लो रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए आपके पास 5 लाख रुपये होने चाहिए। 36 महीने यानी कि 3 साल वेट करना है। ROI 4% रहने वाला है। टोटल प्रॉफिट होगा 7,20,000। 5 लाख आपने लगाए थे, आपका डबल हो गया, 7,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी 5 लाख वो मिलेंगे, 7,20,000 यानी कि 5 और 7 12, 12,20,000। ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं प्लान, जब ज़रूरत होती है ना उस समय के लिए बनाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कोई फर्म बनी है, जैसे टाटा ग्रुप जब बना होगा तो स्टार्टिंग में उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, अब तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बन गया। तो ऐसे ही ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं, कुछ समय के लिए हैं। हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया है कि मिनिमम जो है 5 साल कह के चल रहे हैं, लेकिन ये प्लान मैक्सिमम 3 साल तक ही है, क्योंकि हाईएस्ट जो हमारा प्लान है 10वां वो 3 साल के लिए है। 3 साल बाद सब लोगों का पैसा रिटर्न करके फिर तो हम सक्षम हो ही जाएंगे। अब सक्षम हो जाएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए क्योंकि अभी हमारे पास जितना था वो लगा दिया, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, लाइसेंस वगैरह बनवाने में पैसा बहुत खर्च होता है। इसको दलाली दो, उसको रिश्वत दो, क्योंकि बिना रिश्वत के भारत में कुछ नहीं होता। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक यहाँ तक मैं खुद रिश्वत दे के पहुँचा हूँ। ये रियलिटी है, कहीं भी चले जाओ बिना रिश्वत तो काम होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए थे इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा कंपनी का ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ प्लान ये है कि हमने MSME से शुरुआत की है, जो बिजनेस का सबसे छोटी यूनिट होती है, मैक्सिमम सबसे बड़ी से बड़ी होती है MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे टाटा ग्रुप है, सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी है। तो हम लोग चाहेंगे, सोच इंसान को पॉजिटिव ही लेके चलनी चाहिए, और खान सर कहते हैं कि सपना जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा देखो, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि इन फ्यूचर 5 साल बाद, आने वाले 10 साल में, 15 साल में हम लोग जो है, हमारी जो फर्म है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बने, ना सिर्फ भारत में बल्कि 10-12 कंट्रीज़ में भी हो, ठीक है। टीचर्स के लिए भी प्लान है। जैसे टीचर्स, एज ए टीचर कोई काम करना चाहता है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन में उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका एक फ़ोटो और उसका रिज्यूम और उसकी मार्कशीट डॉक्यूमेंट में देनी होगी। इसके साथ ही, क्योंकि किसी टीचर पे, किसी बाहर के व्यक्ति पे फर्म विश्वास क्यों करे, उसके लिए एज ए सिक्योरिटी हम उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं फीस के नाम पे। जैसे टीचर से हम सिर्फ 1,000 रुपये ले रहे हैं मनीष से, 1,000 रुपये में 500 रुपये हम रिफंड कर देंगे जब वो चाहेगा तब। यानी जैसे आपको कम नहीं करना, आप अपने 500 रुपये लीजिए, 500 रुपये डॉक्यूमेंटेशन में खर्च हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको लर्निंग देंगे, टीचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं आता, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसके लिए 500 रुपये आपके उस चीज़ के हैं। बाकी आप जब तक चाहें तब तक काम कर सकते हैं। रही बात सैलरी की, तो सैलरी का सीन ये है, क्योंकि हम नए स्टार्टअप हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, बेसमेंट में हैं। तो हमने जो प्लान रखा है टीचर्स के लिए वो ये रखा है कि 900 रुपये से स्टार्टिंग की। आपको डेली पूरे दिन काम नहीं करना, सिर्फ 30 से 60 मिनट देनी है एक दिन में, 24 घंटे में 30 से 60 मिनट देनी है।
₹900 फर्स्ट मंथ मिलेंगे, फिर हर महीने ₹900 ऐड हो जाएंगे। ₹900, ₹1800, ₹3600, 3600, ₹5400, ऐसे करते करते मैक्सिमम जो सैलरी है टीचर्स की लगभग ₹54,000 है शायद। हाँ, अभी बताता हूँ। यानी इसमें व्यक्ति को ना ट्रस्ट करना पड़ेगा, किस पर? फर्म पर और हमारे ऊपर, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं, ये दुनिया ट्रस्ट पे ही टिकी हुई है। जो व्यक्ति ट्रस्ट करेगा कहीं ना कहीं कमाए। एक साल में हाईएस्ट पहुंचते पहुंचते 12वें महीने में 10,800 सैलरी पहुंच जाएगी। सिर्फ दिन का 30 मिनट दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। आप कहीं जॉब कर रहे हो, करते रहो, हमारे साथ भी जुड़े रहो। 1 घंटा निकालने में कौन सी बुराई है? धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आपकी सैलरी बहुत हो जाएगी। मैक्सिमम 5 साल, 5वीं साल के लास्ट में महीने में पहुंचते पहुंचते सैलरी आपकी 54,000 मंथली हो जाएगी, जो कि इतना जो वो है ना इंक्रीजमेंट जो है, इंसेंटिव कहीं नहीं है। हर महीने ₹900 कहाँ ऐड हो रहे हैं? यहाँ किसी फर्म में आप काम करो ना, किसी कंपनी में, तो 1 साल बाद 400, 500, 600, 1000 ऐसे बढ़ते हैं, पूरी साल में बढ़ते हैं। यहाँ हर महीने हम 900 बढ़ा रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि स्टार्टिंग में कम से शुरुआत होगी। एक साथ हम 9,000 महीने किसी को नहीं दे रहे, 12,000 महीने किसी को नहीं दे रहे हैं हम। ये हमारा प्लान इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क लेके चल रहे हैं। रिस्क भी एक लिमिटेड लेंगे हम। बाय द वे, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हुआ तो रिस्क ऐसी लो जो रिकवर हो जाए, ऐसी मत लो कि फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये टीचर्स के लिए रहने वाली है। टीचर्स के अलावा स्टाफ की सैलरी की बात करें, जैसे एज अ स्टाफ कोई काम करना चाहता है तो इसमें हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, ये डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से हैं। ये डिपार्टमेंट हैं हमारे, जैसे आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, HR है, स्ट्रेटजी है, लीगल है। यानी सारे काम हमारे जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से होने चाहिए वैसे ही करेंगे हम, वैसे ही करेंगे। जैसे कोई बंदा जो सेल्स का एक्सपर्ट है वो सेल्स में ही काम करेगा। 9 डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट को 9 अलग अलग व्यक्ति डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति करें, नहीं, क्योंकि जब हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा उस फील्ड को देखेगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। तो स्टाफ में एज अ स्टाफ कोई हमारे साथ काम करने वाला है, उसको कुछ नहीं करना। जो हमारा कंटेंट बना करेगा, लाइक हमारी वीडियोज़ की एडिटिंग हुई, ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना हुआ, PDFs बनाना, PPTs बनाना, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, ब्लॉग्स लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है। हाँ, बाकी इसके अलावा जैसे कमेंट में कोई बच्चा कोई क्वेरी करता है कि सर मुझे कोर्स लेना है और मैं कोर्स लेना चाहता हूँ, आप अपना नंबर दे दो, उसको नंबर देना, उससे बात करना, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करना, ये सारा काम स्टाफ का रहने वाला है। टीचर्स का काम सिर्फ एक रखा है हमने, सीधे आओ, लाइव हमारे ऐप पे आओ और पढ़ाओ और पढ़ा के निकल जाओ। ये वर्क फ्रॉम होम रहने वाला पूरा काम, यानी कि हमारी कोई कहीं ऐसे जगह जगह ऑफिस नहीं रहने वाली। जो व्यक्ति जहाँ से है अपने घर से ही पढ़ाओ, आने जाने का किराया बचेगा, रूम का किराया बचेगा, सब कुछ बचेगा। ये हमारा रहने वाला है। जब हम लोग ग्रो करेंगे, अपनी बाकायदा अच्छी फर्म भी होगी, एक अच्छा हेड ऑफिस भी होगी, जगह जगह हमारी ब्रांचेस भी होंगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो जो है उस रिसोर्स का हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो एज अ स्टाफ अगर कोई काम करना चाहता है तो उससे हम एज अ सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन में सेम है, रिज्यूम, क्वालिफिकेशन, आधार, पैन और फोटो। इसके साथ ही उससे सिक्योरिटी में एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि इसको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, स्टाफ को सबसे ज़्यादा सैलरी हम दे रहे हैं, तो स्टाफ को ही दे रहे हैं, तो उनसे 2,000 रुपये ले रहे हैं। 2,000 रुपये में 50% रिफंडेबल, 50% नॉन रिफंडेबल। 1,000 रुपये जब चाहें तब ले लीजिए आप, जैसे ही छोड़ते हो आपको काम पसंद नहीं आ रहा। अगर काम पसंद आ रहा है तो बरकरार करते रहिए। सैलरी के रूप में मनीष जी एज अ स्टाफ अगर कोई काम करता है, टाइमिंग सेम ही है, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट करो बस। कोई आपको कोई टास्क नहीं, कुछ नहीं है, अपने मन से ईमानदारी से करना है। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वही व्यक्ति हमारे साथ टिकेगा, बेईमानों का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1,500 रुपये से स्टार्टिंग की, यानी पहले महीने 1,500, फिर 3,000, 4,500, 6,000 ऐसे बढ़ती जाएगी। और ये बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता देता हूँ कितनी पहुँचेगी। 1,500 रुपये से बढ़ते बढ़ते साल के एंड में 18,000 रुपये मंथली हो जाएगी। एक बार सैलरी अगर 18,000 हो गई तो दोबारा से 1,500 लौट के नहीं आएगी, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये चीज़ हम गारंटी लेके रोड मैप आपको देंगे, बढ़ेगी अगर आप बरकरार काम करेंगे तो। अगर आप कहीं ना कहीं हरकतें ऐसी करते हैं कि आपको निकालने पे अगर आप मजबूर करते हैं तो निकालने में संकोच नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से हम बेस्ट देंगे कि हमारे पास अगर कोई 2-3 साल रहता है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे उसको निकालें। बाकी मैक्सिमम 5वीं साल के लास्ट तक सैलरी बढ़ते बढ़ते जो 1,500 रुपये से शुरू हुआ था सफ़र,
90,000 रुपये मंथली हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब कम पैसा मिलता है तो व्यक्ति कम टाइम लगाएगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि स्टार्टिंग में लोग टाइम ज़्यादा दें जिससे कि हम जल्दी सक्सेसफुल हों, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जब हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी व्यक्ति की 90,000 रुपये मंथली सैलरी आएगी तो वो 1 घंटा नहीं देगा मनीष जी, वो कोशिश करेगा 18 घंटे दे, 12 घंटे दे, 14 घंटे दे, वो टाइम नहीं देखेगा। अभी लोग टाइम देखेंगे, अभी लोग 1500 रुपये मिल रहे हैं यार क्या है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच के चलेगा ना, जो हमारी फिलोसॉफी में ट्रस्ट करेगा कि यार बंदे की सोच बहुत अच्छी है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी काम करेगा, अपने मन से करेगा वो, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ को, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी रहने वाली है स्टाफ, इनको हम और बहुत सारी वो देंगे, इनको हम कमीशन देंगे, सैलरी मिलेगी साथ ही कमीशन भी मिलेगा। कमीशन मैक्सिमम 20% है। मान लीजिए कोई हमारा 1 लाख रुपए का कोर्स है, आपने एक कोर्स भिजवा दिया, 20,000 रुपये हो गए सीधे, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 कोर्स भिजवा दिए 1 लाख के, तो 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये हो गए। अगर किसी बंदे के अंदर दिमाग हुआ ना, स्टाफ में से 9 डिपार्टमेंट से बंदा खूब पैसा कमाने वाला है, ये मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलने वाला हूँ। बाकी हमारे जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं, होली है, दीपावली है, भैया दूज है, रक्षाबंधन है, देवठान है, हमारी क्या नाम है, शंकर जी की जो वो आती है महाशिवरात्रि आती है। इसके अलावा जितने भी हमारे हिंदू फेस्टिवल रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स पे जैसे कंपनियां करती हैं कुछ ना कुछ बोनस देना, फंड देना, ठीक है, एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह देना, ये सारी चीज़ें हम अलग से देने वाले हैं जो लिखित में नहीं रहने वाली हैं। अपनी तरफ से ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से हम पॉसिबल करेंगे जितना हो सकेगा देने का, क्योंकि हमारी यहाँ सोच देने की है, लेने की नहीं है। अभी हमारी मजबूरी है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए हैं, ठीक है। सर्विस की बात यह है कि हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं। कम देंगे लोगों को लेकिन अच्छा देंगे, ठीक है। कुछ भी मार्केट में अगर एक वीडियो भी डलेगी तो उस डालने से पहले 100 बार सोचेंगे कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। पेरेंट्स का भी ध्यान रखा है हमने, स्टाफ का भी ध्यान रखा है, बच्चों का भी ध्यान रखा है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। प्रोडक्ट्स मैंने बताई दिए कि पढ़ाई से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे रहने वाले हैं। बाकी ओनर्स प्लान मैंने अपने लिए भी बनाया है कि कब कब इमरजेंसी सिचुएशंस आएंगी तो कैसे डील करना है, स्टाफ को किसी को कोई दिक्कत होती है तो कैसे डील करना। बाय द वे हमारे फर्म के अंदर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, हालांकि हमने ऐसा कुछ रखा ही नहीं क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बाय द वे फिर भी अगर हो जाता है तो हम जैसे नेटवर्क में एक ताकत ये होती है कि किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मान लीजिए वो गरीब घर से, उसके पास पैसा नहीं है और अचानक से सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगर हमारे पास 1000 लोगों का परिवार होगा, अगर 1000 लोगों से हम बोलेंगे कि भाई 100-100 रुपये करो, तो तुरंत कुछ ही देर में जो है 10 लाख रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। नेटवर्क में काम करने से ये बेनिफिट होता है। सबसे मेन फिलॉसफी तो हमारी ये है, जैसे हमारी फर्म में मान लीजिए कोई ऐसी लड़की काम करती है जिसके पापा जी नहीं है या मम्मी नहीं है, तो शादी होनी है, उसकी शादी का इंतज़ाम कहाँ से होगा, कुछ तो हम अपनी फर्म के फंड से किया करेंगे और कुछ हम अपने नेटवर्क से लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए 18,000 रुपये सैलरी पा रहे हो आप महीने हमारी फर्म से, डेली का 1 घंटे काम करके, मैं आपसे बोलूँ कि मनीष जी 1,500 रुपये डोनेट करने हैं, क्या आप नहीं करोगे? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आसानी से कर देंगे लोग। हाँ, ज़्यादा भी कर देगा। जैसे हमने काम किया है, कोई हमसे ये बोलता है ना 10 रुपये करने हैं, हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में वाकई में उसकी स्थिति ख़राब है, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। जांच पड़ताल करके अगर एक्चुअल में ख़राब है तो 10 रुपये नहीं करेंगे, सीधे 10,000 करेंगे, जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी उतनी करेंगे। तो ये हमारी पूरी फिलॉसफी है मनीष जी, जो मैं उस दिन टाइम ना होने की वजह से, टाइम के अभाव में आपको नहीं बता पाया था। अब आप ये बताइए हमारी सोच आपको लगी कैसे? ये हमारा बचपन से ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मधु, इसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं, बहुत लोगों की कड़वी बातें सुनी हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ का कंक्लूजन निकाला है हमने, साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से करना है, चाहे लोग साथ दें या लोग साथ ना दें, हमें हार नहीं माननी है। ये रहने वाला है मनीष जी। कितना टाइम लगेगा अभी इसके पीछे? इसके पीछे टाइम कुछ नहीं है मनीष जी, जैसे मैंने आपको बताया था फंड की प्रॉब्लम होती है मेन। तो जितना मेरी जितनी भी सेविंग्स थी अब तक की लाइफ में, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ सिस्टम इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, क्या बात बात पे छोटे छोटे काम पर रिश्वत लेते हैं लोग, एक लाइसेंस बनवाओ, जितने का लाइसेंस नहीं बनता उससे ज़्यादा तो रिश्वत में चले जाते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करना,
उसमें तो 1000 रुपये खर्च होने थे, लेकिन आने जाने में, इधर उधर करने में, फाइलिंग करने में, स्टेबल पे जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, 10,000 रुपये खर्च हो गए। इस तरीके से ओवरऑल ये है कि जितना मेरे पास था वो सब लगा दिया। जी लगाने के बाद भी अभी 25% अमाउंट की नीड और है, यानी जितना मैंने लगाया है जी उसको 25% समथिंग आप ये मान लीजिए 1 लाख के समथिंग की नीड अभी हम लोगों को। हालांकि नीड तो 2 लाख की है, लेकिन 1 लाख भी जैसे आ जाए तो जैसे ऐसा होता है ना, जैसे शादी होनी है, जी शादी होनी है तो पता चले कि लड़के को ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए आपके पास हों, बिल्कुल टोटल खर्चा आने वाला है 3 लाख रुपए। जी तो आप क्या करेंगे, पहले जो 2 लाख रुपए एडवांस में है उनसे जितनी भी हलवाई को, टेंट वाले को, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 लाख रुपए वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी खर्चे जो बाद में देने होंगे लोगों को, जी जो 25% रहता है बाकी का बकाया अमाउंट, वो आप वहाँ से दे देंगे। तो ऐसे ही सीन मैंने सोच के चला हुआ है कि जो मेरे पास था वो मैंने लगा दिया। अब मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट प्लान हम बनाएंगे 1 लाख रुपए का। मैं चाहूँगा कि 9 जो प्लान है उनमें तो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो 5,000 से महंगे हैं। कम से कम जो 10 रुपये वाला है उसमें तो कोई भी ले लेगा, नॉर्मल से नॉर्मल हमारे स्टूडेंट्स ही ले लेंगे। जैसे किसी एक स्टूडेंट से बोला कि भाई 10 शेयर खरीदो, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, 10 शेयर की कीमत कितनी होगी, 100 रुपये। 100 रुपये तो किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी अगर लोग ले लेते हैं तो 1 लाख रुपए में हमारा काम चल जाएगा। जैसे ही हम लोग एक उस बैलेंस में आ जाएंगे, फिर तो हमें मालूम है कि पैसा आ ही जाएगा। बिल्कुल तो 1 रुपये में आप समझ सकते हैं कि जिस कोर्स को आप 8,000 रुपये में कर रहे हो, उसको 1 रुपये में मिल रहा है। कौन नहीं लेगा, कौन इंटरेस्ट नहीं लेगा। बाकी ये चीज़, ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी योजना है जो भूतो न भविष्यति, नेवर बिफोर नेवर अगेन। न कभी हुआ था, न कभी हुआ है, न कभी कोई कर पाएगा। कौन सोचता है सोसाइटी के बारे में, किसी को क्या पड़ी है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप ही बताओ 1 रुपये में पूरे भारत को कौन पढ़ा सकता है, कोई नहीं पढ़ाएगा। उनके लिए भी बैकअप लेके चल रहा है। बैकअप किसके लिए लेके चलना है, जो स्टाफ आएंगे, टीचर्स आएंगे, उनके लिए तो फिक्स कर दी मैंने कि 900 रुपये एक टीचर को देने ही देने हैं, भले ही हमारे पास 900 रुपये ना आए। बिल्कुल अब आप ही समझ सकते हो मधु, 1 रुपये लेने वाले हैं स्टार्टिंग में। क्या आपको लगता है 900 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे? 900 स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेंगे तब जाके हमारे पास 900 रुपये होंगे मनीष। बिल्कुल और सिर्फ सैलरी कितने टीचर की निकलेगी, वो एक की। एक की बाकी उसमें स्टाफ भी लगेगा, क्योंकि बिना स्टाफ के तो टीचर काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि मटेरियल उसको तो रेडी चाहिए ना, सारी चीज़ें, खाना बना बनाया चाहिए उसको, तो बस आके खाना है। स्टाफ भी जैसे एक स्टाफ ले लिया उसके लिए 1500 रुपये चाहिए, तो 1500 और 900 यानी कि आपके लगभग 2400 रुपये। बाकी 100 रुपये का और खर्चा मान लें, 2500 रुपये हो गए। 2500 रुपये कब निकलेंगे, जब 2500 स्टूडेंट इनरोल करेंगे। नहीं करने वाले हैं, हमें पता है नहीं करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 100 के समथिंग लोग करेंगे, वो भी तब जब हम लोग कोशिश करेंगे, तो बोलेंगे लोगों से, क्योंकि नई नई चीज़ जब मार्केट में आती है ना मनीष जी, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाहे वो हमारा पेटीएम आया हो, हमारे डेबिट कार्ड्स आए हों, या एटीएम्स आए हों, बैंक आए, हमारी नेट बैंकिंग स्टार्ट हुआ, हाँ, हमारी कोरोना की वैक्सीन्स आई, मोबाइल फ़ोन्स आए, इंटरनेट आया, ठीक है, ये 4G आया, 5G आया, लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर आए। जब भी कोई नई चीज़ आती है लोग ट्रस्ट नहीं करते। जब एरोप्लेन्स आए थे, अरे हवा में अगर वहाँ कैसे उड़ेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे उड़ सकते हैं, अगर क्रैश हो गया, मर गए तो। ऐसे ट्रेन आई थी, अब ट्रेनों में भी लोगों ने यही कहा था। जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने प्लान योजना बनाई है, अगर उसकी सोच सही है, अगर वो अपने आप में ईमानदार है, अगर दूसरों के लिए वो वाकई में कुछ करना चाहता है, अगर दूसरों के दुख से, दर्द से, पीड़ा से वो परेशान रहता है, तो स्वाभाविक है कि वो सफल होता है। किसी को भी उठा के ले लीजिए, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, जितनी भी चीज़ें आई हैं, इनसे हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान? फ़ायदा ही हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है मनीष जी। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने आधार सिस्टम चालू किया है, बिना पैसों के आप जो है पूरे भारत घूम सकते हो। बिल्कुल जैसे मैं एक्चुअल में अपना बता रहा हूँ मधु, मैं ऑफलाइन जो है पैसे में कमी रखता हूँ, कैश रखता ही नहीं हूँ। हेडक रहती है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कोई हेडक नहीं है। तो ऐसे ही हमारा ये है, अभी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, करेंगे लेकिन कम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि हाँ बंदा अपनी छाप बना रहा है, पहचान बना रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, टीचर्स आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, फीडबैक्स हम डाला करेंगे डे बाय डे, पर डे, जो भी हो रहा है प्रोग्रेस, तो लोग ट्रस्ट करने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा फिर हमें मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी, फिर लोग चल के आया करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाया करेंगे।
अभी हमें लोगों से फ़ोन करके बोलना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, तेरी जान पहचान के में अगर कोई हो सपोर्ट करने वाला तो सपोर्ट करो, पढ़ने वाला हो तो सपोर्ट करो, पढ़ाने वाला हो तो सपोर्ट करो, मटेरियल बनाने वाला हो तो सपोर्ट करो, गार्जियंस हो तो सपोर्ट करो, पब्लिक हो ऑडियंस हो तो सपोर्ट करो, ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ, अब रतन टाटा जी ने स्टार्टिंग में जब शुरुआत की होगी तो क्या कुछ थे? वो कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन अब बहुत बड़े ब्रांड हैं, लीजेंड हैं, उनके बराबर में कोई नहीं है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर। रतन टाटा एकमात्र ऐसे व्यक्ति, ऐसे उद्योगपति हुए हैं, उन जैसा ना कभी हुआ है ना कोई नहीं होगा। होगा। ये कन्फर्म है बात, एकदम अटल सत्य है एक तरीके से, लक्ष्मण रेखा की तरह है, कोई इसको बीट करने वाला नहीं है। लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पे हमें चलना चाहिए। तो हम स्पेशली मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। आप जानती हो लगभग अपनी इनकम का 65% डोनेशन देते थे वहाँ। ऐसा व्यक्ति कौन है बताओ 65 से 70% डोनेट कर दे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं मनीष जी, मेरी लाइफ का मैं लगभग 24 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका हूँ, जितनी भी सेविंग्स थी सब लगा दी मैंने। तो सबसे बड़ी रिस्क मैंने ली है। आप लोगों को तो सब कुछ बना बनाया मिलेगा, एक तरीके से बना बनाया मिलेगा, बस आना है और काम शुरू करना है। काम भी कोई टफ नहीं है, कोई किसी से हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, अच्छा काम है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया काम सबसे अच्छा काम होता है, सबसे ऊपर है, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, महाकाव्यों में हर जगह लिखा हुआ है कि शिक्षा सर्वोपरि है, तो शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि एजुकेशन होती है हमारे पास तो बाकी सारी चीज़ें स्वतः ही ऑटोमेटिक आ जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं हमसे। अब जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई कहीं मान नहीं होता, बाकी पैसा दौलत शौहरत सब ऑटोमेटिक चली आती है। तो मैं यही चाहूँगा, अगर सक्षमता जितनी भी समर्थता हो आपके अंदर, सामर्थ्य हो, मैं इसीलिए मैंने ना मिनिमम से मिनिमम रखा है, क्योंकि 10 रुपये किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम 10 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जितना भी पॉसिबल हो सके मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी जो सबसे मेन जो इंस्पायरेशन की शुरुआत है वो स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मैंने सिचुएशंस देखी हैं मनीष जी, मैंने बहुत करीब से देखा है विद्यार्थियों को। यहाँ लड़कियाँ ना 9-9, 10-10 हज़ार में जॉब कर रही, बहुत दूर दूर से। 4,000 का रूम हो जाता है, 2-3 हज़ार रुपये खाने के हो जाते हैं, 300-350 रुपये रिचार्ज हो जाता है। कभी बीमार हो गए तो और आफत, कहीं कोई स्किल वगैरह कोई कोर्स कंप्यूटर कोर्स कर ले, इंग्लिश स्पीकिंग कर ली तो आफत, नहीं करें तो आफत है। अगर नहीं करेंगे तो उतने में ही चलते रहोगे आप। अगर सैलरी में अपग्रेड करना है तो सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ें। तो आने वाले समय में मनीष जी हम इसमें और अपग्रेड करेंगे कि जो दूर दराज के इलाकों से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे जॉब करते हैं, कम सैलरी में, मजबूरी में करते हैं। जैसे कौन सा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल सेक्टर में जो आप बता रहे थे? GDA इतना गंदा, इतना गंदा डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरीके का काम करना पड़ता है। हमारे पास आते हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं शारदा से और कैलाश वगैरह हॉस्पिटल से, तो वो बताते हैं आने वाले समय में हम फिक्स्ड सैलरी भी रखने वाले हैं मनीष जी। ये तो हमारी कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंडेबल था जी। प्लान। एक प्लान हम ऐसे लेके आने वाले हैं, सैलरी दिया करें, जैसे 6,000 रुपये दें, 9,000 रुपये दें, 12 दें, 15 दें, फिक्स्ड कर दें। जैसे आप 8 घंटे वहाँ काम करते हो, ऐसे ही 8 घंटे आप अपने, अगर आप घर से नहीं करना चाहते रूम लो, आराम से ऐसे रूम पे ही काम करना है। जैसे वहाँ 12 घंटे करते हो, यहाँ 12 घंटे काम नहीं करना। हम मैक्सिमम 12 घंटे रखेंगे नहीं, मैक्सिमम 8 घंटे रखेंगे सर, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रूल है, एक अच्छी जो जॉब मानी जाती है वो मानी जाती है जो 8 घंटे की हो, आप भी टेंशन फ्री और बाकी सारी चीज़ें खत्म, एकदम बढ़िया रहता है 8 घंटे। आप रूम से 8 घंटे करो, वहाँ आपको कितने मिलते थे? 15। हम 15 नहीं देंगे, हम 12 देंगे, अगर एग्री हो तो करो। यहाँ वो वाला काम नहीं है, अच्छा काम है, बैठे बैठे करना है आपको अपने लैपटॉप से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिस्टम आपके पास होना चाहिए, बिना सिस्टम के हमारा काम पॉसिबल है नहीं। उसमें ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आराम से लोग एग्री हो जाएंगे। अब जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे अपने अपने मेहनत कर पाएंगे। हमसे हमारा क्या है, हमसे तो कोई कुछ ले नहीं रहा है, हम तो किसी को कुछ खिला नहीं रहे हैं। पर एक व्यक्ति अगर 9,000 रुपये सैलरी पा रहा है तो 9,000 रुपये वो कमाए, 18,000 रुपये कमाएगा तब जाकर 9,000 रुपये लेगा। फ़ायदा ही है, हमें तो नुकसान नहीं है। हम तो फिर ये चाहेंगे आने वाले समय में कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आराम से काम करो, अपना कमाओ खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 10% चाहिए बस, फर्म को ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी 90% आप ही लोगों का है, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों की है।
हमारा तो सिर्फ ये है कि जो सोच है वो उतार दी है बस पेन पेपर पे। इस सोच का सिर्फ 10% हमें चाहिए, बाकी का 90% आप लोगों का ही है, आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट है मेरी शिक्षा का पद, पावर और पैसा, तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान है। इसमें आपको बाकायदा पद भी होगा, जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हो तो सेल्स मैनेजर हो, HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप HR मैनेजर हो। जैसे कोई पूछे कौन सी पोस्ट पे हो तो मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। हमारी एक फर्म है NBCom, उसमें HR पोस्ट पे हूँ। हालांकि सैलरी कम है लेकिन मेरी पोस्ट ये है, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से भी सैलरी होगी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग बताएंगे तो कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी, लेकिन ये सोच वाली बात है। जिसको ये प्लान समझ में आ जाएगा वो उसके लिए मैटर नहीं करेगा इंसल्ट, वो काम करेगा अपना। जैसे सोसाइटी में तो लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कहते, लोगों का काम तो कहना ही है, हमें चुप रह के अपना काम करना है। इसके अलावा पद हो गया, पद के बाद पावर भी आपकी रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे HR डिपार्टमेंट की हेड आप हो। अभी 9 लोग काम करेंगे 9 डिपार्टमेंट में एक एक करके। आने वाले समय में जब हम ग्रो करेंगे, HR डिपार्टमेंट की हेड आप हो जाओगे, उसमें 3, 4, 5, 6 जितने भी असिस्टेंट हैं वो सब आपके नीचे रहने वाले हैं। फिर आपको काम क्या करना होगा, उनको डील करना, उनसे ये करवाओ, उससे वो करवाओ, उससे वो करवाओ, ऐसे। अभी सारे काम जैसे HR में आप हो तो सारे काम आप ही को करने हैं। इंटरव्यू भी लेना है, हायरिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंट भी चेक करने हैं, सैलरी भी निर्धारित करनी है, सैलरी देनी भी आप ही को। अभी सारे काम आप ही को करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम कम मैन पावर में से ही ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, शुरुआत में है हम लोग, ठीक है। पद हो गया, पावर हो गया, तीन ही चीज़ें होती हैं लाइफ में। एक होता है पैसा, पैसा भी है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं है। स्टाफ में कोई व्यक्ति काम करेगा, उसके पास तो अपार संभावना है। आपके अंदर ना लोगों को कन्विंस करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता है तो आप 1 रुपये का कोर्स क्यों बेच रहे हो? आप 10,000 का बेचो, 50,000 का बेचो, 1 लाख का बेचो, तो जितना बड़ा बेचोगे उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 1 रुपये का बेचोगे, 1 रुपये का 20% बनता है कितना? 20 पैसे। अगर आपके अंदर 1 रुपये कन्विंस करने की क्षमता है तो 20 पैसे कमाओ। अगर आपके अंदर क्षमता है 1 लाख रुपये के कोर्स को कन्विंस करने की, तो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा, 20,000 रुपये, 20,000 कमाओगे। बाकी ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल के ऊपर। बाकी हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ टाइम इनकम है, फिर आपसे कभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी चीज़ के नाम पर। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते रहेंगे। और सबसे मेन अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये वो एक्सपीरियंस होगा जिसको आप पैसों से भी कहीं नहीं ले पाओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। किसी से मिलना नहीं है, किसी से जुलना नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी की गाली नहीं खानी, किसी से कोई लेना देना नहीं, टेम्पो में नहीं बैठना, कहीं मेट्रो में नहीं जाना, जहाँ हो वहीं से करो। सिर्फ जितना भी स्टाफ होगा, आप सब लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब रखना है, मुझसे। बाकी किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बाकी रही बात सिम की, तो सिम वगैरह कंपनी की फर्म के नाम से हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आपको अपनी पर्सनल सिम यूज़ नहीं करनी है। जितनी भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत रहने वाली है, पेन, कॉपी, पेपर, डायरी, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका पैसा नहीं लेंगे आपसे। जो स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटी फीस ले रहे हैं ना, सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हैं। इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि आप सब लोगों को, जो हमारे 9 स्टाफ हैं, जैसे हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ कर जाएंगे, सब लोगों को कंपनी की तरफ से फ़ोन देंगे। अब फ़ोन भी कंपनी का है और सिम भी कंपनी की। जब तक आप हमारे साथ काम करेंगे तब तक वो आपके पास रहेगा। जैसे ही आप छोड़ते हैं उसको आप जमा करना होगा। जैसे ऐसे मरीज से हम लोग ग्रोथ करेंगे, हम चाहेंगे कि लैपटॉप भी प्रोवाइड कराएं, ठीक है। हमारी फर्म के लिए काम कर रहे हो, हमारे लैपटॉप से करो। आपको यूज़ नहीं करना, कुछ भी अपना मत लो आप। जैसे ही और ग्रो करेंगे, टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे, जिन जिन चीज़ों की नीड होगी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमें लगता है कि कोई लड़की है, बहुत एक्सपर्ट है, हमारे बिज़नेस को बढ़ा सकती है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और यहाँ पर चौक पे आके काम करना चाहती है, आओ, रूम का भी किराया हम देंगे, खाने पीने का भी देंगे, सब चीज़ देंगे जब हमें लगेगा तो। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, वहाँ तक भी पहुँचना होगा। अभी हम बहुत नीचे हैं, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी फर्म को जो है ग्रो कराना पड़ेगा। राम राम सर जी। राम राम, कैसे हो? बढ़िया सर। तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं बात कर रहा था निवेश इंटरप्राइजेज़ की एंड निवेश ब्रदर्स एंड कंपनी फर्म की। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, आप निसंकोच होकर आप जो है पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है समाधान देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।